नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर ट्यूबर और आज हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड की लेटेस्ट फिल्म मंकी मैन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले ही सीन में एक माँ अपने बच्चे को हनुमान जी की कहानी सुना रही होती है, जिसमें हनुमान जी सूर्य को एक फल समझकर खा लेते हैं और देवता उनसे उनकी शक्तियाँ छीन लेते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब दिखाया जाता है। यहाँ लोग प्लेयर्स पर सट्टा लगा रहे होते हैं। वहाँ दो लोगों में फाइट हो रही होती है, जिसमें से एक ने मंकी का मास्क लगाया होता है और एक ने कोबरा का, और किंग कोबरा मंकी मैन को फाइट में हरा देता है। फिर उस जगह का मालिक टाइगर आता है और विनर अनाउंस कर देता है। वहीं मंकी मैन निराश होकर बाहर चला जाता है। अगले सीन में हमें मंकी मैन को मास्क उतारते हुए दिखाया जाता है। यहाँ देव पटेल का पहला लुक देखने को मिलता है। वो अपना चेहरा साफ करता है, तभी वहाँ टाइगर आ जाता है, जिससे मंकी मैन फाइट के पैसे मांगता है, पर टाइगर उसे आधे ही पैसे देता है। मंकी मैन कहता है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, पर टाइगर उसे बाकी पैसे देने से मना कर देता है और उसी के सामने बहुत सारे पैसे एक लॉकर में रख देता है। फिर बाबा शक्ति नाम के एक बाबा को टीवी पर दिखाया जाता है, जिसे मंकी मैन भी देख रहा होता है। फिर एक यंग लड़का आता है जो उसे पैसों के बदले एक औरत की जानकारी देता है, जिसका नाम है क्वीनी कपूर। फिर एक आदमी व्हील चेयर पर बैठकर देवताओं की मूर्ति बेच रहा होता है और वहीं क्वीनी कपूर बैठी होती है। वो उसे मूर्ति लेने को कहता है, पर क्वीनी कपूर फोन पर बात कर रही होती है और मूर्ति लेने से मना कर देती है। तो वो आदमी किसी तरह उसका पर्स चोरी करके भाग जाता है। फिर वो पर्स पूरी बस्ती में घूमता घामता मंकी मैन के पास पहुंच जाता है, जिसमें उसे क्वीनी कपूर का एड्रेस मिल जाता है। फिर वो उसके होटल जाता है और उसका पर्स वापस लौटाता है। तो वो उसे पैसे देती है, पर वो पैसे ना लेकर उससे जॉब मांगता है, जिसे वो मान जाती है और वो उसे होटल के किचन में सफाई का काम दे देती है। बाद में उसे पता चलता है कि क्वीनी लड़कियां भी सप्लाई करती है और उसका पति जो एक पुलिस वाला है, मंकी मैन को उसकी ही तलाश। वो कहीं से एक हैंडगन का इंतजाम करता है। फिर होटल में उसे अल्फांसो नाम का एक आदमी मिलता है, जो क्वीनी का खास आदमी है। मंकी मैन उसे आज रात की फाइट में खान नाम के फाइटर पर पैसा लगाने को बोलता है, जिससे उसे काफी पैसा मिलेगा। तो अल्फांसो कहता है कि पर इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो वो कहता है कि उसे होटल में प्रमोशन चाहिए। फिर अल्फांसो फाइट क्लब तक जाता है और खान पर पैसे लगाता है और बहुत सारे पैसे जीत जाता है, क्योंकि वहाँ पर मंकी मैन हार जाता है। पर होटल में अल्फांसो की मदद से उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब वो वेटर बन जाता है। अल्फांसो उसे क्लब के सारे गेस्ट के बारे में बताता है और यह क्लब में क्या क्या होता है सब बता देता है। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और अब वो साथ घूमते हैं। फिर उसे पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि किसी बड़े और प्रभावशाली लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर धर्म के नाम पर उनकी जमीन हड़प ली थी, जिसमें पुलिस वाला क्वीनी कपूर का पति ही था और उसी ने उसकी माँ को मारा भी था। फिर कई दिनों तक वो होटल और फाइट क्लब दोनों का काम साथ में करता रहता है और गोली चलाने की प्रैक्टिस भी करता है। एक दिन अल्फांसो उसे होटल के उस हिस्से में ले जाता है जहाँ स्ट्रिप क्लब था। वहाँ उसे ड्रग्स सर्व करने होते हैं। वहाँ वो उसी पुलिस वाले राणा को देखता है। वो उसे ड्रग्स में कुछ मिला के दे देता है, जिससे उसके नाक से खून आने लगता है और राणा वॉशरूम में जाता है। मंकी मैन वहाँ पहुँचकर उस पर गोली चला देता है, पर किसी तरह वो बच जाता है। दोनों की बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। मंकी मैन अब किसी तरह वहाँ से बचकर भाग निकलता है। अल्फांसो उसके साथ होता है, पर पुलिस किसी तरह पीछा करके उसे पकड़ लेती है और उसे पुलिस वैन में डालकर लेके जा रही होती है, जहां वो पुलिस वालों की गन छीनकर उन पर ही अटैक कर देता है और वैन से भाग जाता है। पुलिस हर जगह उसका पीछा करती है और एंड में उसे एक गोली लग जाती है और वो एक नाले में गिर जाता है। बाद में जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि हिजड़ों के एक ग्रुप ने उसे बचा लिया और उसकी गोली भी निकाल दी थी। वो एक मंदिर में होता है और वहाँ का कीपर अल्फा नाम का एक हिजड़ा है। मंकी मैन वहाँ से जाना चाहता है, पर अल्फा उसे बोलता है कि पुलिस तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही है, वो लोग यहाँ नहीं आते, तो यहाँ तुम कुछ दिन रहो जब तक कि तुम्हारे घाव नहीं भर जाते। वहीं पुलिस वाला राणा बाबा शक्ति से मिलने जाता है और इस घटना के बारे में बताता है और बाबा उस मंकी मैन को ढूंढने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ अल्फा मंकी मैन को परेशान देखता है और जब उसे पता चलता है कि ये किसी से बदला लेना चाहता है, तब वो उसे उसकी पावर बढ़ाने के लिए एक जड़ी बूटी देता है। उसको खाकर उसको बहुत दर्द होता है और अलग अलग आवाज़ें आने लगती हैं। साथ में हमें हनुमान जी की शक्तियां छीनने वाला सीन भी दिखाया जाता है। यहाँ उसके दर्द को हनुमान जी के हुए दर्द के कंपैरिजन में दिखाया जाता है। वहाँ उसे अलग अलग विजन दिखाई देते हैं, जिसमें कभी उसका बचपन और कभी रामलीला में हनुमान जी दिखाई देते हैं। फिर हनुमान जी का सीना चीरने वाला सीन दिखता है और मंकी मैन भी अपना सीना चीर देता है। फिर फ्लैशबैक में वो दिन दिखाया जाता है जब पुलिस वाला बाबा शक्ति के कहने पर उनकी जमीन छीनने आया। मंकी मैन की माँ उसे घर की छत में छुपा देती है। तभी पुलिस वाला राणा वहाँ आ जाता है, जो उसकी माँ को बेल्ट से मारता है और उसको घर समेत जला देता है। वहाँ अपनी माँ को बचाते हुए
मंकी मैन के हाथ जल गए थे। फिर मंकी मैन जाग जाता है और अल्फा उसे अपनी लड़ाई लड़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। फिर बाबा शक्ति को दिखाया जाता है कि किस प्रकार मीडिया में उसने अपने लोगों द्वारा किए गए अपराधों को धर्म की आड़ में कैसे छुपा लिया था। वहाँ ये भी पता चलता है कि कैसे उसे नेताओं का भी सपोर्ट था और चुनावों के दौरान वो अपनी जानकारी के नेता को चुनने के लिए अपने भक्तों से कहता है। वो देश में धार्मिक उन्माद भी फैलाते हैं और दंगे भी करवाते हैं। फिर बाबा शक्ति के गुंडे उन हिजड़ों से उस बेकार पड़े मंदिर से भाग जाने को कहते हैं और एक के मना करने पर उसे मार देते हैं। मंकी मैन ये सब देख रहा होता है। मंकी मैन मंदिर से कुछ पैसे चुरा लेता है और एक बच्चे को दे देता है और बोलता है कि अगली फाइट में मंकी मैन पर लगा देना। रात में मंकी मैन अब कॉन्ग नाम से फाइट लड़ता है। उसकी फाइट होती है किंग कोबरा से और फाइट स्टार्ट होते ही कोबरा मंकी मैन पर अटैक करने जाता है, लेकिन इस बार मंकी मैन एक ही किक में उसको हरा देता है। तो सब हैरान रह जाते हैं। फाइट क्लब का मालिक भी हैरानी से मंकी मैन को देखता है। अब क्राउड भी मंकी मैन को मारने के लिए फाइट देखना चाहती थी, तो मालिक भालू द बियर से उसकी फाइट करवाता है और उस फाइटर को बोलता है कि इसको जान से मार देना। ये फाइट काफी लंबी चलती है, लेकिन मंकी मैन उसे भी हरा देता है। तो अब क्राउड जय बजरंगबली बोलकर मंकी मैन का समर्थन करने लगती है और फाइट खत्म हो जाती है। वो छोटा बच्चा बहुत पैसे बना लेता है जिसने मंकी मैन पर पैसा लगाया था। अगले दिन अल्फा और उसका ग्रुप जब मंदिर में भगवान की मूर्ति को देखते हैं तो उनके हाथ में एक बैग दिखाई देता है। वो उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। मंकी मैन उस बैग में एक नोट भी लिख के छोड़ता है जिससे उन्हें पता लगता है कि उसी ने ये पैसे दिए। वही बाबा शक्ति दिवाली के एक फेस्टिवल में क्वीनी कपूर के होटल में जाता है जहाँ एक प्रोग्राम चल रहा होता है। वहाँ बाबा शक्ति की समर्थन वाली पार्टी अपनी जीत की खुशी मना रही हो। मंकी मैन भी किसी तरह बैक डोर से होटल में एंट्री करता है। वहीं सारे हिजड़े भी पार्किंग के रास्ते वहाँ घुस जाते हैं। मंकी मैन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। वो एक सिलेंडर ब्लास्ट कर देता है और प्रोग्राम में पहुंच जाता है। एक जगह वो फंस जाता है तो सारे हिजड़े उसकी मदद कर बाबा शक्ति और पुलिस वाला राणा भाग जाते हैं। तभी क्वीनी कपूर बंदूक लेकर मंकी मैन को मारने आती है, पर एक लड़की उसे पीछे से हमला करके मार देती है और मंकी मैन बच जाता है। अब मंकी मैन होटल के वीआईपी रूम में पहुंचता है जहाँ उसकी लड़ाई पुलिस वाले राणा से होती है। मंकी मैन को याद आता है कि राणा ने उसकी माँ को कैसे मारा था और वो बहुत बुरी तरीके से राणा को मारता है और उसकी जान ही ले लेता है। फिर वो होटल की सबसे सिक्योर जगह पर जाता है जहाँ उसे बाबा शक्ति बैठा मिलता है। बाबा शक्ति उसे अपनी बातों से फुसला देता है और धोखे से उस पर वार कर देता है। तब मंकी मैन के पेट में चाकू लग जाता है, पर वो संभलता है और बाबा शक्ति को मार देता है। वहाँ मंकी मैन को राम रावण युद्ध की पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें हनुमान जी रावण से युद्ध कर रहे थे। फिर उसे अपनी माँ का एक विजन दिखाई देता है और बैकग्राउंड में एक प्रेयर सुनाई देती है और मंकी मैन भी गिर जाता है और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी मंकी मैन आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए रणबीर ट्यूबर से।